मॉर्निंग दोस्तों, वीर तेजाजी कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। उसके बाद में बात करेंगे जनरल साइंस पर। तो जनरल साइंस में हमारा टॉपिक चल रहा था परमाणु। तो परमाणु के अंदर हमने बात कर ली थी परमाणु में कितने कण पाए जाते हैं और कणों की खोज के बारे में और कणों के आवेश के बारे में, यानी कणों पर क्या आवेश होता है उसके बारे में बात कर ली थी। अब हम चलेंगे अपने टॉपिक पर आगे की तरफ। तो आगे की तरफ परमाणु के अंदर टॉपिक क्या चल रहा था? परमाणु। क्या चल रहा था? परमाणु। और परमाणु के अंदर हमने बात कर ली थी परमाणु के अंदर कितने कण पाए जाते हैं। जब बात करते हैं कण की तो कण कितने पाए जाते हैं? 3। कितने कण पाए जाते हैं? 3। 3 की बात करें जाए तो कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो बात करते हैं कणों की तो कण पाए जाते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इतनी बात कर ली थी पिछले टॉपिक में। अब आगे चलते हैं तो इसकी खोज के बारे में। किसकी खोज के बारे में और आवेश के बारे में। तो खोज और आवेश के बारे में बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज एक बार देखो फिर से देख लेते हैं। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की और प्रोटॉन की किसने की और इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो किसने की? जे थॉमसन ने। किसने? जे थॉमसन। फिर बात करते हैं प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। किसने? गोल्डस्टीन ने। और बात करते हैं किसकी? न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। किसने? जेम्स चैडविक। फिर बात करते हैं इन कणों पर आवेश की। तो ये पीछे का रिवाज चल रहा है तो आवेश की बात करते हैं। तो न्यूट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? उदासीन। कैसा होता है? उदासीन। बात करते हैं प्रोटॉन की। किसकी? प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है? धनात्मक यानी पॉजिटिव। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? नेगेटिव यानी ऋणात्मक आवेश होता है। यहाँ तक बात हमने कर ली थी। फिर बात करते हैं परमाणु के अंदर टॉपिक था और परमाणु के अंदर बात करें तो टॉपिक हमारा रहेगा परमाणु के अंदर नाभिक। क्या रहेगा? नाभिक। नाभिक के अंदर बात करें तो नाभिक परमाणु के नाभिक में सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। परमाणु की नाभिक में सूक्ष्म कण और वो सूक्ष्म कण पाए जाते हैं न्यूट्रॉन व प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो हमने पहले ही बात कर ली थी कि भाई परमाणु की जो नाभिक है, नाभिक में 2 कण पाए जाते हैं। कौन कौन से? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बाह्य कक्षा में क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। इतनी बात पिछले वीडियो में कर ली थी। जबकि बात करें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो नाभिक में पाया जाता है जिसको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? बात करें किसकी? संयुक्त रूप की या सम्मिलित रूप से इन दोनों को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। यानी परमाणु के नाभिक में सूक्ष्म कण कौन पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। जबकि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो क्या पाए जाते हैं? नाभिक में पाए जाते हैं, जिनको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि न्यूक्लियॉन में कण पाए जाते हैं तो न्यूक्लियॉन में कण कौन पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब बात करते हैं हम परमाणु क्रमांक की। किसकी? परमाणु क्रमांक की। परमाणु क्रमांक की बात की जाए तो सीधी सी है परमाणु क्रमांक में परमाणु तो आएगा ही आएगा। क्या आएगा? परमाणु। तो परमाणु आएगा तो परमाणु के अंदर सबसे पहले परमाणु क्रमांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से। तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। परमाणु को जेड से प्रदर्शित करते हैं। बात करें इसकी परिभाषा की तो परिभाषा क्या होती है परमाणु क्रमांक की? यानी परमाणु की नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु की नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या।
यहाँ से बात कर लीजिए परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है? जेड, जेड से प्रदर्शित करते हैं, यानी परमाणु क्रमांक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। कर दिए। बात करते हैं परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं, यानी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक कहलाती है। परमाणु क्रमांक हमेशा और हमेशा क्या लिखा जाएगा? आधार में। परमाणु क्रमांक कहाँ लिखा जाएगा? आधार में। परमाणु क्रमांक आधार में लिखा जाता है। बात करते हैं, जैसे बात कर ली जाए हाइड्रोजन की, किसकी? हाइड्रोजन की 1H1। इसमें देखो आधार में कौन लिखा हुआ है? 1। जैसे बात कर ली जाए हीलियम की 2H4, तो बात करते हैं परमाणु क्रमांक की। परमाणु क्रमांक क्या होता है? जेड। कहाँ लिखा जाता है? आधार में। तो आधार में कौन लिखा जा रहा है? परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक को किससे लिखते हो? जेड से। तो जेड का मान 1 और 2 हो गया ना, यानी हाइड्रोजन के लिए तो 1 और हीलियम के लिए 2। बात करते हैं प्रोटॉन की संख्या, यानी जो परमाणु क्रमांक होता है वही क्या है? प्रोटॉनों की संख्या। वही क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो जेड बराबर हम लिख सकते हैं P बराबर E, यानी जो परमाणु क्रमांक होगा वो प्रोटॉनों की संख्या होगी, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। बात करते हैं एग्जाम्पल की परमाणु क्रमांक के अंदर, यानी आप क्या ले लो? किसका ले लो एग्जाम्पल? हीलियम का 2H4। क्या ले लो? 2H4। इसमें परमाणु क्रमांक तो कितना हो जाएगा? परमाणु क्रमांक पहले बता दिया किस में लिखा जाता है? आधार में। तो परमाणु क्रमांक बोल दो, चाहे प्रोटॉन की संख्या बोल दो। किसकी? प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। आगे बात समझ में। उसके बाद में बात करते हैं हम आगे परमाणु भार। किसकी? परमाणु भार की। टॉपिक रहेगा परमाणु भार। इसको परमाणु द्रव्यमान भी बोलते हैं। अब बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान की। तो परमाणु द्रव्यमान को सबसे पहले किससे लिखते हैं? कैपिटल ए से, यानी ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ए से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, पहली बात। फिर परमाणु भार के बारे में क्या होती है कि परमाणु भार या द्रव्यमान क्या होता है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित, यानी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। परमाणु की नाभिक में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल ए से, यानी ए से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु की नाभिक में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु भार। तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु भार या द्रव्यमान। जबकि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को संयुक्त रूप से पहले बता दिया था, क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन। अब हम बात करेंगे 2 क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पुटअप होते हैं, वो कैसे? जैसे आपको पूछ लिया जाए क्वेश्चन नंबर 1 कि भाई बोल दिया जाए मोजले हेनरी या आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो किस पर आधारित है भाई? यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए मोजले हेनरी या आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, तो किस पर आधारित है? बात कर ली जाए, आपको ऑप्शन दे दिया जाए। पहला ऑप्शन दे दे परमाणु भार, दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया जाए न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन,
तीनों कण दे दिया जाए और दूसरे ऑप्शन में दे दिया जाए परमाणु क्रमांक और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया जाए नन ऑफ दीज। यानी मोजले हेनरी या आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। मोजले हेनरी या आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो परमाणु भार पहला ऑप्शन दे रखा है, दूसरा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दे रखा है। यानी आपका ऑप्शन होगा इसमें परमाणु क्रमांक। कौन सा? परमाणु क्रमांक। मोजले हेनरी की आवर्त सारणी दे दे आपको, चाहे आधुनिक आवर्त सारणी दे दे, पूछ ली जाए एग्जाम में कि किस पर आधारित है, तो हमेशा और हमेशा किस पर? परमाणु क्रमांक पर। किस पर है? परमाणु क्रमांक पर। और एक क्वेश्चन यहाँ से और पुटअप होता है, वो क्वेश्चन एग्जाम में क्या है कि मेंडेलीव एक वैज्ञानिक था। कौन है? मेंडेलीव। मेंडेलीव की आवर्त सारणी आधारित है। तो भाई मेंडेलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है, ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए और आपको 4 ऑप्शन भी दे दिए जाए, 1 2 3 और 4। फोर्थ आपको मिलेगा नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। फिर बात करें, पहला ऑप्शन आपको दे दिया जाए परमाणु क्रमांक। क्या दे दिया जाए? परमाणु क्रमांक। दूसरा दे दिया जाए परमाणु भार और तीसरा ऑप्शन दे दिया जाए दोनों। तो अब इसमें देखो मोजले हेनरी या आधुनिक आवर्त सारणी की बात की जाए तो ऑप्शन हमारा सीधा सा है परमाणु क्रमांक। तो इसमें परमाणु क्रमांक तो होगा नहीं, तो ये दोनों वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ से नन ऑफ दीज भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। बात करें परमाणु क्रमांक की तो ये भी नन ऑफ दीज जैसा ही है, क्योंकि ये भी रॉन्ग है। बचा कौन सा? दूसरा। ये क्या हो जाएगा? परमाणु भार पर। तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु भार पर। फिर बात करें हम न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कि भाई ये कैसे निकलते हैं, तो उसकी भी बात करें। बात कर ले परमाणु भार के अंदर एग्जाम्पल की। किसकी? परमाणु भार चल रहा था हमारा, परमाणु भार। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या ले लिया जाए? 1H1, जिसमें क्या बात करें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले आपको प्रोटॉन या परमाणु क्रमांक पूछ लिया जाए, प्रोटॉन या परमाणु क्रमांक। तो आपको सबसे पहला पता है कि भाई न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक के बारे में पूछा है तो ये कहाँ लिखे जाते हैं? आधार में। कहाँ लिखा होता है? आधार में। तो आधार में कौन लिखा हुआ है? 1। तो प्रोटॉन की संख्या क्या हो गई? 1। यानी प्रोटॉन क्या होता है? P। और Z भी लिख सकते हैं, Z बराबर P। क्यों? Z को किससे? परमाणु क्रमांक। और प्रोटॉन को P से लिखते हैं। अब बात करें न्यूट्रॉन की। किसकी? न्यूट्रॉन की। तो हमारा एक सूत्र है A बराबर N+P। N+P। अब देखो एक क्या है? दैर्घ्य परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, जो कहाँ लिखी जाती है? ऊपर। कहाँ लिखी जाती है? ऊपर। तो एक का मान यहाँ से क्या हो जाएगा? 1। न्यूट्रॉन का मान हमको ज्ञात करना है। प्रोटॉन का मान कितना है? 1। इस 1 को इधर ले आओ तो न्यूट्रॉन का मान क्या हो जाएगा? 1 प्लस का इधर ले आओ तो किसका हो जाएगा? माइनस का। 1 माइनस 1 0। तो न्यूट्रॉन का मान क्या आ जाएगा? 0। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल ले लें, हीलियम 2 4। यानी परमाणु क्रमांक कितना होता है हीलियम का? हाइड्रोजन हीलियम 2। बात कर ले सोडियम Na, प्रतीक होता है 11 परमाणु क्रमांक और परमाणु भार होता है 23। बात कर ले किसकी? कैल्शियम की। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, परमाणु भार 40। इन दिनों से हम न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मान निकालेंगे। किसका? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मान ज्ञात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मान ज्ञात करने के लिए हमारा एक ही सूत्र है, तीनों में एक ही सूत्र लगेगा। वो कौन सा है? A बराबर N+P। अब बात करें कि परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन की संख्या क्या लिखी जाएगी आधार में, तो P का मान कितना है? पहले के लिए बात करें तो P का मान कितना है? 20। P का मान 20, A का मान 40 और N का मान नहीं दिया उन्होंने। 3 में से 2 मान आपको दिए हुए हैं।
3 में से कितने मान दिए 2। जब ये ज्ञात क्या करना है न्यूट्रॉन कर सकते हो, ए का मान लिखो, ए का मान कितना है 40, 40 का 40। न्यूट्रॉन को ज्ञात करना है, प्रोटॉन की संख्या क्या है 20। अब देखो 20 प्लस का इस तरफ ले आऊं तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो न्यूट्रॉन का मान क्या हो जाएगा 40 माइनस 20, तो न्यूट्रॉन का मान क्या हो जाएगा 40 में से जैसे 20 घटाते हो तो क्या बचेगा 20 बचेगा। अब बात करें जैसे इसको ले लो सोडियम वाले को, सोडियम में पी का मान कितना दे रखा है भाई, प्रोटॉन का मान बोल दो चाहे परमाणु क्रमांक बोल दो, क्या दिया है 11। बात करते हैं आगे, परमाणु क्रमांक जो कहाँ लिखा जाता है ऊपर लिखा जाता है, ये किसका मान हो गया ए का मान हो गया, ए का मान कितना दे रखा है 23। अब हमारा सीधा सूत्र है फॉर्मूला है वो क्या ए बराबर एन प्लस पी। अब ए का मान आपको कितना दिया है 23, रखो सूत्र में 23। एन का मान कितना है नहीं है, ज्ञात करना है तो एन का एन, और पी का मान कितना दे रखा है 11, ये 11 लिखा। अब देखो 11 प्लस का है तो मैं इस तरफ ले आऊं तो किसका आएगा माइनस का, तो एन का मान क्या हो जाएगा 23 माइनस 11, और 23 में से 11 घटाओगे तो किसके बचेंगे प्लस के, वो भी कितने 12, तो एन का मान कितना हो जाएगा 12। ये सीधा सा तरीका है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मान ज्ञात करने के लिए। एक बार फिर से देखो परमाणु क्रमांक है, बात कर रहे हैं तो हम परमाणु क्रमांक की, परमाणु क्रमांक को सीधी सी बात है जेड से प्रदर्शित करते हैं, किससे जेड से। दूसरी बात परमाणु क्रमांक कहाँ लिखा जाता है आधार में, कहाँ लिखा जाता है आधार में। बात करें जाए जो परमाणु क्रमांक होता है वही क्या होती है प्रोटॉन की संख्या, क्या होती है प्रोटॉन की संख्या। वही बात करें आप परमाणु भार की, किसकी परमाणु भार की, परमाणु भार बोल दो चाहे परमाणु द्रव्यमान बोल दो, परमाणु भार चाहे परमाणु द्रव्यमान। अब बात करें हम परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान की, तो इससे किससे प्रदर्शित करते हैं ए से, किससे प्रदर्शित है ए से। उसके बाद में हम बात करें कि ये कहाँ लिखा जाता है, ये मूर्धांक बोल दो चाहे घातांक बोल दो, मूर्धांक पर लिखा जाता है, कहाँ लिखा जाता है मूर्धांक, या दूसरी बात की जाए घात के रूप में, कहाँ घात के रूप में लिखे जाते हैं। तो दूसरी बात ये हो गई। फिर एक सूत्र रहता है हमारा कि ए बराबर एन प्लस पी। अब ए तो क्या है इसका परमाणु भार है, एन क्या है इसमें न्यूट्रॉन है, और पी क्या है प्रोटॉन, जो हम बात पहले भी कर चुके हैं। अब हम हमारा टॉपिक रहेगा समस्थानिक एवं समभारिक। अब हम आगे टॉपिक पर बात करेंगे समस्थानिक एवं समभारिक की, समस्थानिक एवं समभारिक दोनों टॉपिक को हम साथ ही करेंगे। क्या करेंगे दोनों टॉपिक को साथ ही, यहाँ से इसमें अंतर भी क्लियर हो जाएगा और याद रखने की आवश्यकता नहीं, मात्र 1 मिनट के अंदर इन दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाएगा। बात करते हैं समस्थानिक की, दोनों में देखो पहले अक्षर क्या आ रहा है सम, यहाँ भी क्या आ रहा है सम, इसमें बारीक आ रहा है, तो बारीक आ रहा है तो इसमें यहाँ बात किसकी की जाएगी परमाणु भार की, किसकी परमाणु भार की। देखो परमाणु बारीक है तो परमाणु भार की बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी परमाणु भार की। फिर बात करते हैं समस्थानिक में, सम तो देखो दोनों में सेम है, स्थानिक का मतलब है कि परमाणु क्रमांक की बात की जाएगी, किसकी परमाणु क्रमांक की बात की जाएगी यहाँ। अब देखो पहला अंतर देखते हैं इन दोनों में, तो देखो समस्थानिक होता है एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिनकी क्या परमाणु क्रमांक क्या होता है समान, जबकि द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार क्या होता है अलग अलग, क्या कहलाता है समस्थानिक। यानी एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिनमें बात करें परमाणु क्रमांक की, परमाणु क्रमांक क्या रहेगा समान रहेगा, समान, जबकि परमाणु भार क्या रहेगा, परमाणु भार क्या रहेगा भिन्न भिन्न, क्या रहेगा भिन्न भिन्न होता है, क्या कहलाता है समभारिक, क्या कहलाता है समभारिक। बात करें एग्जाम्पल की तो हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन है,
हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम 1H1 प्रोटियम, ड्यूटेरियम 1H2, ट्राइटेनियम 1Ha3। यहाँ बात करी जाए ये तो होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, तीसरा होता है ट्राइटेनियम। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक पर। देखो एक ही तत्व है तो यहाँ हाइड्रोजन तत्व चल रहा है, हाइड्रोजन। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप देखो 3 दिखाई दे रहे हैं, भिन्न भिन्न है आपस में। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिनमें परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक कहाँ लिखा जाता है? आधार में। देखो परमाणु क्रमांक 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। परमाणु क्रमांक क्या है? समान। जबकि परमाणु भार को किससे लिखते हो? ए से। और कहाँ लिखा होता है? घात के रूप में मूर्धांक पर लिखा जाता है। यानी क्या है? 1, यहाँ परमाणु क्रमांक 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो ये क्या हो गई? भिन्न भिन्न। तो परमाणु क्रमांक तो तीनों में क्या है? परमाणु क्रमांक। और परमाणु भार क्या हो जाएगा? दोनों लिख लो। परमाणु क्रमांक 1 यहाँ भी कितना है? 1 और यहाँ भी कितना है? 1। परमाणु भार की बात की जाए तो परमाणु भार कितना है? 1, यहाँ भी कितना है? 2 और यहाँ कितना है? 3। अब हम बात करेंगे समभारिक की। समभारिक में बात करते हैं तो देखो सबसे पहले बात किसकी हो जाएगी? परमाणु भार की, क्योंकि भारिक है तो भार की। अगर भार है तो समान कौन रहेगा? भार रहेगा, परमाणु भार। तो हम परिभाषा के रूप में पढ़ेंगे इसको। तो क्या पढ़ेंगे कि अलग अलग तत्व है, क्या होंगे? अलग अलग तत्व है, अलग अलग तत्व है, अलग अलग तत्व है, अलग अलग तत्व है जिसमें अलग अलग तत्व है जिसमें परमाणु भार क्या रहेगा? परमाणु भार समान रहेगा। क्या रहेगा? समान रहेगा। जबकि बात करें किसकी? अब देखो इसमें परमाणु भार समान रहेगा तो परिवर्तित कौन होगा? परिवर्तित होगा वो परमाणु क्रमांक। जबकि परमाणु क्रमांक क्या रहेगा? भिन्न भिन्न होता है। अब देखो अलग अलग तत्व यानी दोनों तत्व क्या होंगे? अलग अलग होंगे, जिसमें परमाणु भार का मान क्या होगा? समान। जबकि परमाणु क्रमांक क्या होगा? भिन्न भिन्न। बात करें एग्जाम्पल की, किसकी? एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल के तौर पर हम पहले एग्जाम्पल ले लें, जैसे आर्गन और कैल्शियम। आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बताओ? पता है क्या? आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18, जबकि कैल्शियम का होता है 20। बात करें इसकी परमाणु भार या द्रव्यमान की, तो परमाणु भार या द्रव्यमान कितना होता है? 40 और कैल्शियम का भी 40। अब हम बात करेंगे इन दोनों में अंतर की कि भाई परमाणु क्रमांक की बात कर ले पहले, परमाणु क्रमांक। दूसरी बात कर ले परमाणु भार की, किसकी? परमाणु भार की। अब परमाणु क्रमांक है तो परमाणु क्रमांक को मैंने पहले बता दिया कि भाई परमाणु क्रमांक कहाँ लिखा जाता है? आधार में। तो अब देखो ये क्या है? आर्गन। आर्गन है तो आर्गन के आधार में कौन लिखा हुआ है? 18। ये क्या हो गया? परमाणु क्रमांक। जबकि कैल्शियम के अंदर बात करें तो परमाणु क्रमांक आधार में लिखा जाता है, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 20। ये बात हो गई 20। फिर बात करें हम परमाणु भार की, किसकी? भार की। तो भार कहाँ लिखा जाता है? घात या मूर्धांक पर। तो मूर्धांक के रूप में कितना है? 40 और इसका भी 40। तो देखो ये दोनों क्या है? समान है या नहीं है? समान। जबकि ये दोनों क्या है? अलग अलग यानी भिन्न भिन्न। ये होती है समस्थानिक और समभारिक। अब यहां से जो क्वेश्चन पुटअप होता है एग्जाम में, वो देखो क्वेश्चन नंबर 1। जैसे क्वेश्चन पुटअप होता है कि प्रोटियम हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या होता है? यानी इंपॉर्टेंट बात यही है यहां से देखने लायक कि हाइड्रोजन के समस्थानिक, किसके? हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है तो क्या लिख दूं? 1H1। जिसमें क्या है? प्रोटॉन की संख्या तो क्या है? 1।
प्रोटॉन की संख्या 1, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या यानी n क्या हो जाएगा 0। तो एकमात्र ऐसा है जिसमें क्या है, हाइड्रोजन का समस्त रिंग 1H1 प्रोटियम, जिसमें क्या नहीं पाया जाता, न्यूट्रॉन। क्या नहीं पाया जाता भाई, न्यूट्रॉन। अरे क्या नहीं पाया जाता, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मान कितना होता है 0। अब हम बात करेंगे जैसे हमारे सूत्र से, आपको मैंने एक सूत्र बताया था A बराबर N+P, ये हमारा सूत्र है। इससे देखो भाई बात कर ले 1H1 की, तो देखो P यानी जो परमाणु क्रमांक होगा वो किसकी संख्या होगी, प्रोटॉन की संख्या, तो P का मान कितना हो जाएगा 1। न्यूट्रॉन का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। जबकि बात करें परमाणु भार की, तो परमाणु भार कहाँ लिखा जाता है, ऊपर, तो रखो मान 1। अब 1 प्लस का इसको मैं इधर ले आऊं तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो न्यूट्रॉन का मान क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, तो n बराबर 1 में से 1 घटाओ क्या आएगा 0। यहाँ से न्यूट्रॉन यानी एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें क्या नहीं पाया जाता, अरे क्या नहीं पाया जाता, न्यूट्रॉन। क्या नहीं पाया जाता, न्यूट्रॉन। अब बात की जाए ड्यूटेरियम की, किसकी, ड्यूटेरियम की। ड्यूटेरियम यानी सूत्र भारी जल का सूत्र क्या होता है D2O। भारी जल का सूत्र क्या होता है D2O, जबकि साधारण जल का सूत्र क्या होता है H2O। क्या होता है H2O। यहां से बात की जाए जल का सूत्र क्या है, जल का सूत्र तो क्या है H2 है, जबकि भारी जल का सूत्र क्या हो जाएगा D2O। और ड्यूटेरियम किसकी बात की जाए, ड्यूटेरियम की, तो ड्यूटेरियम का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय भट्ठी में, नाभिकीय भट्ठी में। और नाभिकीय भट्ठी में किसके रूप में, मंदक के रूप में। किसके रूप में, मंदक के रूप में।